Assalamualaikum guys, welcome to our channel. So study hood. Today our topic is mathematics 17.4. ये हमने 17.4 अभी शुरू की है। हमने 7.1, 7.2, 7.3 ये तीनों एक्सरसाइज सोल्व कर दी। दो उन्हों की प्ले लिस्ट भी हमारे चैनल में मौजूद है, उसमें से भी आप उसका रिव्यू कर सकते हैं। आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए एंड बी आर एनी टू सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल सेट हमें बनाना है। ठीक है, ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया 1 2 3 4 5 बस। ठीक है, ये हमने यूनिवर्सल सेट बनाया। अब इसके सबसेट बनाने ए और बी। सबसेट यानी उन्हीं में से ही कोई 2 या 3 नंबर्स लेके सबसेट बनाते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। 2 4 एंड 5 ये हमने ए के बनाए, बी के 1 3 यही बचा है। ठीक है, ये हमने इसके सबसेट भी बनाए। अब क्या बोले देन ड्रॉ वेन डायग्राम in general way of A union B, A interaction B, A symmetric difference B और A difference B। if और ये सवाल, दो सवाल हैं। ठीक है, यानी पहले हमने ये फाइंड किया है, हम इसका पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी इंटरेक्शन साइमेट्रिक डिफरेंस और डिफरेंस मालूम करेंगे। यूनियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं मैं जगह नहीं है मेरे पास इतनी, इसलिए मैं डायरेक्ट जो आंसर है इसका मैं वही लिखूंगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना, ए इंटरेक्शन बी, इंटरेक्शन का भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा इंटाइन, साइमेट्रिक का भी मैं, क्योंकि मैं ये सब आपको पहले बहुत दफा बता चुका हूँ। अगर आपको ये समझना है तो मेरी पहले वाली वीडियो में चले जाएं, उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। साइमेट्रिक डिफरेंस यानी जो दोनों में सेम हो, 1 2 3 4 और 5। साइमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना है, यानी ए के लिखेंगे 2 4 और 5, ये हमने मालूम कर दिया। अब आते हैं अपने हम असली मकसद पे। हमारा असली मकसद क्या है, वेन डायग्राम बनाना। ठीक है ना, सीखते हैं वेन डायग्राम क्या है। चलो छोड़ दो, ये मैंने एक बॉक्स बनाया, इसका थोड़ा सा गैप देके एक और बॉक्स बनाया। ठीक है, इस बॉक्स के पर मैंने लिखा ये ए का सबसेट है, ये बी सबसेट है। किसके सबसेट है भाई, ये इनों का हेड तो लिखो। इनों का हेड कौन है, यूनिवर्सल। ए में क्या क्या है, 2 4 5, 2 4 5। बी में ये क्या है, 1 3, 1 और 3। अब बढ़ते अपने सवाल की तरफ। देखो सवाल में क्या कह रहा है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट क्या होता है, जो आपस में जो वैल्यू सेम ना हो। जैसे इसमें देखो, इसमें कोई सी वैल्यू सेम है, 2 2 4 5 1 3 सेम नहीं, यानी वो उसको हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट। बोला पहला डिसजॉइंट बनाओ। ठीक है, ये हमने पहला ही सोल्व कर रहे हैं, ये हम डिसजॉइंट के ही सेट बनाए हैं हमने। अब देखो हमने यहाँ पे लिख लिया ए यूनियन बी, हमने जहां पे मालूम किया था वो क्या आंसर क्या आया था हमारा, 1 2 3 4 5, यानी ये पूरी ब्रैकेट आंसर आया। यानी तो ये 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 4 भी आया और 5 भी आया। सही है ना, जो हमारे पास इसके आंसर आए वो हम उन्होंने लाइन दे देंगे, यानी मतलब समझो अब काट देंगे। ठीक है, अब मैं जो ना छोटे छोटे बना रहा हूँ ताकि हमारे पास जो है ना जगह कम है थोड़ी। ये एक है, ये बी का है, 2 4 5 1 3।
यूनिवर्सल 2 4 5 1 and 3. ओके, वैल्यू लिख देते हैं 2 4 5 1 and 3. ये हमारा सेकेंड नंबर का है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर है, जो ये फोर एंड डिफरेंस फोर है, थर्ड साइमेट्रिक डिफरेंस है, सेकेंड ए इंटरसेक्शन है. अब देखो इसका आंसर क्या आया था हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास ए इंटरसेक्शन का एम्प्टायर सेट आया था. एम्प्टायर सेट में क्या करेंगे, कोई सी भी लाइन नहीं देंगे, यानी ये हमारा ऐसा कैसे ही आंसर सेकंड का. अब थर्ड सोल्व करते हैं. थर्ड में हमारे पास आंसर क्या आया था 2 4 5, यानी इस डब्बे में यानी इस सर्किल में हम लाइंस देंगे. ये हमारा आंसर हो गया. अब फोर नंबर नहीं, इसमें असाइनमेंट डिफरेंस में चार ही आए थे, यानी दोनों में देखो ना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सारे आए, इसलिए हमने चारों में ही लाइन दे दी. अब क्वेश्चन नंबर 4, ए डिफरेंस बी, यानी 2 4 5, इसमें 2 4 5 आया तो हम 2 4 5 में लाइन दे दी. उम्मीद करते हैं आपको ये मेरा पहला सवाल समझ में आया होगा. अगर इसमें से आपको हेल्प हुई हो तो लाजमी शेयर एंड सब्सक्राइब. अब हम सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2. देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, यानी हमें डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम बनाना था. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारा, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, यानी हमें अब इसमें ओवरलैपिंग के वेन डायग्राम बनाने हैं. सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ए और बी जो सबसेट बनाए थे हमने, वो मैंने मिटा दिए. क्यों मिटा दिए, इसलिए मिटाए, देखो यहाँ पे पहले था डिसजॉइंट, अब यहाँ पे है ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग यानी मुझे कोई ऐसे सेट बनाने हैं जो आपस में मैच करें, यानी 1 2 3 यहाँ पे बनाऊंगा 3 4 5, यानी इसमें 3 सेम हुआ. अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे. सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन मालूम करेंगे, पहले यूनियन है, देखो ना पहले यूनियन है, ए यूनियन बी मालूम करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, ए साइमेट्रिक डिफरेंस मालूम करेंगे बी का, ए डिफरेंस मालूम करेंगे बी का. ये सब मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में फुल सिखा चुका हूं, इसलिए मैं अभी यहाँ पे बार बार आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. मैं डायरेक्ट अपना जो आंसर है वो आंसर लिखूंगा. 1 2 3 4 5. अब टाइम में इसमें सिर्फ 3 लिखेंगे, डिफरेंस में 3 कट जाएगा, 1 2 4 5, ये हमारा साइमेट्रिक डिफरेंस. अब सिर्फ डिफरेंस में क्या होगा, 1 2 लिखेंगे हम. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा. ये आगे ऐसे ही चलते हैं. अब हम ओवरलैपिंग, यानी हम अब वेन डायग्राम बनाएंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का. देखो पहले हम क्या कर रहे थे, एक सर्किल बनाया, थोड़ा गैप देके तो दूसरा सर्किल बनाया. हम इसमें गैप नहीं देंगे, ठीक है ना. अब आओ देखो, ये मैंने एक सर्किल बनाया, अब ये दूसरा सर्किल मैंने आधा उसमें जोड़ दिया, यानी मिक्स कर दिया, दोनों सर्किल्स को आपस में मिक्स कर दिया. ठीक है, ये ए का ये बी का, हमारा दूसरा बनाते हैं.
देखो दूसरा कैसे बनाएंगे हम। भाई जब दूसरा अलग थोड़ी बनाएंगे, दूसरा भी वही बनाएंगे ना। अगर के किसी को ये डायग्राम बनानी आती हो तो अपना वो टाइम वेस्ट ना करे, स्किप करे और आगे चले। ठीक है ना, अगर जिसको नहीं आती वो सीख ले यहाँ पे। ये देखो सीखी हुई चीज आप कभी भी भूलोगे नहीं, ये मेरी एक बात याद रखना, सीखी हुई चीज आप कभी भी नहीं भूलोगे। जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको जो आपने बात सीखी होगी वो आपको जरूर लाजमी और किसी ना किसी मोड़ पर याद आएगी। जब आप कहीं पे फंसोगे ना तब आपको जो ना याद आएगी। अब चलो पहला सॉल्व करते हैं, छोड़ो उस बात को। ए यूनियन बी। अब देखो ए यूनियन बी में सेम क्या था हमारा, थ्री सेम था। बीच में हम थ्री लिखेंगे। बाकी बचा क्या इसमें, पहले वाले में वन टू, दूसरे वाले में थ्री, सॉरी फोर फाइव। देखा, वेरी सिंपल, कोई मसला ही नहीं था। मैं तभी बोलता हूँ, देखो जो है ना, जो मैं पहली वीडियो में लाजमी एक ही बात बोलता हुआ आ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होगा ना, तुम आगे एक्सरसाइज खुद ही सोल्व करोगे। बस इसमें एक मसला क्या था, वेन डायग्राम, वो तो आप नहीं कर सकते जब तक आप कोई समझे ना। ठीक है ना। अब ये दूसरे में थ्री सेम था, बाकी वही, यानी ये हमारा, इसका आंसर क्या होगा, ऐसे ऐसे लाइन दे देंगे, इसमें भी लाइन दे देंगे, सही है ना। इसमें थ्री था, थ्री में नहीं होगी लाइन। और थर्ड नंबर आते हैं, थर्ड नंबर में क्या सेम था, थ्री सेम था, मैंने नहीं लिखा। वन टू फोर फाइव, यानी वही लाइन दे दी, वो उसका आंसर हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ लास्ट अपना आज सॉल्व करते हैं इस सवाल का, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट समझ लो। वन टू, यानी वन टू बचा है, वन टू थ्री सेम था और फोर फाइव नहीं है, फोर फाइव नहीं था इसलिए हमने, लेकिन बी के तो हमें लिखने थे ना, वो तो था तो नहीं, लेकिन बी के तो हमें एलिमेंट्स लिखने थे, इसलिए हमने बी के एलिमेंट्स लिखे। तो अगर आपको देखें इसमें थोड़ी भी हेल्प हुई हो ना, लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ बेल आइकन में लाजमी पुश करना है, बेल आइकन ऑल में पुश करना है। अगर आपने वो अगर आप क्लिक करोगे तो आपको हमारी हर वीडियो मिलेगी, आगे की हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग। ऐसे ही प्यार अपनी मोहब्बत दिखाते रहिएगा। सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर देखें लाजमी कीजिएगा, शेयर शेयर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ये वीडियो ना, ताकि वो उन्हों की भी हेल्प हो सके।